नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव व हित समूह, लोकतंत्र, जनमत, नौकरशाही आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का सरकार है। ये किसने कहा है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। ईसा से 422 साल पूर्व यूनानी दार्शनिक वलियान ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्रीय वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो तथा जनता के लिए हो। इन्हीं शब्दों को आधुनिक युग में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दोहराया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह लीके का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो GDH कोल ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर जो है इसके कुछ अन्य विचारक भी हैं, हॉब्सन, पेंटी, सिडनी वेब, ग्राहम वेलास। इन्होंने भी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कौन सी प्रणाली है? तो हेयर प्रणाली है। इस प्रणाली का सूत्रपात सन 1857 में एक अंग्रेज विद्वान श्री टॉमस हेयर ने प्रतिनिधित्व प्रणाली नामक पुस्तक में किया। इस पद्धति को हेयर पद्धति या हेयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में 5 विधियां सम्मिलित हैं। पहली है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बहुसदस्यीय व्यवस्था का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के 2 मुख्य सूत्र हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, हेयर पद्धति जिसे कहा जाता है सूची प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये बेंथम ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, दबाव समूहों का अनिवार्य तत्व कौन सा है? समूह हित। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इसमें जो है कुछ आवश्यक तत्व हैं राजनीतिक दलों से संबंधित। नंबर 1 है, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संगठन, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग, राष्ट्रीय हित की वृद्धि, संगठन, नेतृत्व आदि। क्वेश्चन नंबर 10, दबाव समूहों को किसने अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है? तो H.J. फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 8, आमंड द्वारा किए गए दबाव समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार है? आमंड ने समूहों का वर्गीकरण उनके संरचनात्मक रूपों के आधार पर किया है। इसके अलावा उसने समूहों के वर्गीकरण उनके हित के ढंग का भी सहारा लिया है। अतः आमंड ने वर्गीकरण का 2 आधार, समूहों का संरचनात्मक रूप तथा हित संचारण का ढंग लेकर समूहों को इन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। एक संरचनात्मक रूप, एक हित संचरण। तो 4 श्रेणियां हैं, संसदात्मक, इंस्टीट्यूशनल, असमुदायात्मक, नॉन एसोसिएशनल, प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक, एनोमिक, और समुदायात्मक या संसर्गात्मक, एसोसिएशनल। ये जो है CB गेना की बुक से रेफरेंस इसका लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, किसने दबाव समूहों को तृतीय सदन की संज्ञा दी है? ये फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 13, मतों की गणना नहीं की जानी चाहिए, उन्हें तौला जाना चाहिए। ये J.S. मिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक दल की परिभाषा सबसे उपयुक्त दी गई थी बर्ग के द्वारा। डूब कोटा का सूत्र क्या है? कुल डाले गए मतों की संख्या +1, कुल चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1। क्वेश्चन नंबर 16, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हेयर योजना में प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार है? एकल संक्रमणीय मत। क्वेश्चन नंबर 17, दबाव समूहों और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है चुनाव लड़ना, क्योंकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं प्रदत्त विधि निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक लेवलर्स थे। क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी कौन था? मिल था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में किसने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो रॉबर्ट माइकल्स ने। क्वेश्चन नंबर 23, भिन्न नाम वाली 2 खाली बोतलें किस राज्य के दल की व्यवस्था को इंगित करती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये G. सर्टोरी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस रूप में जाना जाता है? तो हेयर प्रणाली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिनिधित्व प्रणाली में डोप कोटा किससे संबंधित है? तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। किसने कहा? यह ब्राइस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच किसने भेद प्रस्तावित किया था? तो एम डुवर्जर ने। क्वेश्चन नंबर 29, किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित किया? तो एम डुवर्जर। एम डुवर्जर की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने 1959 में लिखी है। तो इसमें उन्होंने दल पद्धतियाँ और निर्वाचन प्रणालियों के बीच घनिष्ठ संबंध माना है। क्वेश्चन नंबर 30, किसे चतुर्थ वर्ग कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र में जनमत किसके माध्यम से प्रमाणित अभिव्यक्त करता है? ये संसद। क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावक समूह लक्षण है उदार लोकतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 33, उदार लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता के हित की सरकार। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी विचार पद्धति में इस मत का समर्थन है कि प्रतिनिधित्व प्रादेशिक की अपेक्षा व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित होनी चाहिए? श्रेणी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तिगत प्रतिनिधान का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, यह सिद्धांत जेरेमी बेंथम ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है डुवर्जर की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 38, आम चुनाव के लिए लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? परसीमन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया था? निर्वाचन पद्धति अधिनियम 1975 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से तरीकों से अल्पमतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? तो अल्पमतों का जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मुख्यतः 4 पद्धतियाँ हैं। ये हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व या हेयर पद्धति तथा सूची पद्धति, दूसरा एकल संक्रमणीय पद्धति, तीसरा संचयी पद्धति और चौथा सीमित मत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 41, क्लासिकी जनतंत्र की मीमांसा के रूप में जनतंत्र में यथार्थवादी सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो शुम्पीटर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42, जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित अधिक दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं। मतदान की यह भेदकारी व्यवस्था भारित मतदान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43, संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं जिससे कि वह अपने कुछ मतों का उपयोग कर शेष का अपव्यय कर सके। क्वेश्चन नंबर 44, मतदान की सूची व्यवस्था में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो मतदान की
सूची व्यवस्था में। तो इसमें जो है सूची पद्धति में जो है प्रत्याशियों के चयन पर दल को मत दिया जाता है। तो सूची व्यवस्था में क्या किया जाता है, व्यक्ति को न देकर दल को ही वोट दिया जाता है। इसका प्रयोग ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड में हुआ। यह पद्धति स्विट्जरलैंड में आज भी अपनाई जाती है। सूची पद्धति के दो रूप हैं, प्रतिबंधित सूची और मुक्त सूची। क्वेश्चन नंबर 45, द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के कौन से वास्तविक कार्य हैं? लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के वास्तविक कार्य हैं, सरकार को लोक इच्छा के प्रति अनुक्रियाशील बनाए रखना, सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं के चयन के लिए नागरिकों को एकत्र करना, यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सरकार परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 47, यह विचार कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान विधानमंडल में होने चाहिए, आधारित है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 48, सार्वजनिक मत किसे कहा जाता है? यह प्रभावशाली बहुसंख्यक नागरिकों के विवेक पर आधारित और सामान्य शुभ के लक्ष्य से प्रेरित मत को सार्वजनिक मत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसका तर्क है निर्वाचन प्रणाली दलीय प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? डुअर्जर। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र और समाजवाद केवल समानता शब्द से संबंध है, परंतु इनके अंतर पर विचार कीजिए। लोकतंत्र स्वतंत्रता में समानता चाहता है और समाजवाद प्रतिबंधों और पराधीनता में समानता चाहता है। लोकतंत्र क्या चाहता है? लोकतंत्र स्वतंत्रता में समानता चाहता है और समाजवाद प्रतिबंधों और पराधीनता में समानता चाहता है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक GDH कोल हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन और सार्वजनिक मामलों की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है, किसके द्वारा? यह प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व की प्रमुख पहचान के रूप में किया जाना है क्या किसे जाना जाता है? तो वयस्क मताधिकार को। क्वेश्चन नंबर 55, बहुसंख्यक सिद्धांत की एक अनिवार्य शर्त के रूप में पूर्व दशा है समता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 56, एक दलीय निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो केवल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करता हो, यद्यपि वहाँ अनेक प्रत्याशी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा लेखक प्रतिनिधित्व की गोपनीयता मतदान व्यवस्था के विरुद्ध था? कौन सा लेखक प्रतिनिधित्व की गोपनीयता मतदान व्यवस्था के विरुद्ध था? ये JS मिल। क्वेश्चन नंबर 58, दबाव समूह एक दबाव समूह राजनीतिक दल में समानता रखता है संगठनात्मक पद सोपान से। क्वेश्चन नंबर 59, जब दबाव समूह हित समूह बन जाते हैं या उसका उल्टा हो जाता तो वे जनतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लोकतंत्रात्मक और सर्वाधिकार वाली सरकार में क्या अंतर किया जाता है? निर्वाचित व्यवस्था के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 61, जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व संभव हो सकता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों का निष्कर्ष क्या है? राजनीति में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह नौकरशाही करती है, वर्ग नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, गैर संगठन दबाव समूहों का आधार होता है प्रदर्शन, दंगे तथा जुलूस। क्वेश्चन नंबर 64, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में व्यक्ति मतों का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 65, बहुदलीय शासन के स्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 66, डुअर्जर के अनुसार राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व क्या हैं? कॉकस, केंद्र स्थित दक्षिणपंथी पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रीन पीस है दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 68, बहुमत के आतंक का विचार किसने प्रतिपादित किया था? JS मिल ने। क्वेश्चन नंबर 69, प्रजातंत्र में अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता किसे सच्चाई मानते हैं? जन्म से असमानता की मान्यता को। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बढ़ा है क्योंकि प्रजातंत्र के उद्भव के कारण। क्वेश्चन नंबर 71, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जिनके निर्वाचन
क्षेत्रों के लिए किया जाता है वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 72 सूची प्रणाली के लक्षण हैं। सूची प्रणाली में मत दल को दिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों को, जबकि एकल संख्यणीय मत प्रणाली में ठीक इसका उल्टा, अर्थात व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मत दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 अभिजन सिद्धांत में लासवेल का योगदान क्या है। शक्ति की दृष्टि से समाज में मात्र दो वर्ग होते हैं, एक शासक और एक शासित। क्वेश्चन नंबर 74 ये नेता एक बार सत्ता में आते हैं तो कोई भी उन्हें उनके शक्ति के शिखर के स्थान से हटा नहीं सकते। यह कथन कुलीन तंत्र का लौह नियम है। क्वेश्चन नंबर 75 किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 76 भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है। तो बहुदलीय प्रणाली है भारत में। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्वेश्चन नंबर 78 किस प्रकार के राज्य में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है। इस साम्यवादी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 79 लॉर्ड ह्यूबर्ट के अनुसार नौकरशाही की शक्ति और सत्ता में विशेषता है नवीन स्वेच्छाचारिता। क्वेश्चन नंबर 80 किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। ये है नॉर्थह्योड पार्किंसन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 81 किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मत देने का अधिकार सिर्फ उनको है जो कर देते हैं। लिकॉफ। क्वेश्चन नंबर 82 केवल शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिए। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया। जे.एस. मिल ने किया। क्वेश्चन नंबर 82 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए.एफ. वेंटले ने। क्वेश्चन नंबर 83 सीले ऑस्टिन लिंकन रायसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार है सरकार का एक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 83 प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन हैमिल्टन द हॉब्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 84 मतदान के भारित प्रणाली का समर्थन जे.एस. मिल ने किया। क्वेश्चन नंबर 83 मैकाले लेकी मेन में एक समानता है, वह महिला मताधिकार का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 86 राजनीतिक दल को संरचना के संबंध में किसने समिति, काकस, शाखा, ब्रांच, प्रकोष्ठ, सेल एवं नागरिक से मिलिशिया में वर्गीकृत किया। डुवर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 87 वास्तविकता के प्रत्यक्ष सोच से पृथक रहने के कारण व्यक्ति अपूर्ण सूचना के वैश्विक संसार में जीवन यापन करता है। वह कुछ निश्चित वर्तमान के अनुरूप कार्य करता है जिसे लिपमैन छायाभासी मत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है। यह टेलीरेंट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 89 कौन लोकतंत्र तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक है। यह रूसो। क्वेश्चन नंबर 90 संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और सदैव से जीवंत रखती है। किसने। लॉर्ड ब्राइस ने कहा। क्वेश्चन नंबर 91 एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर मिल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है। यह मुसोलिनी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 93 नौकरशाही का एक क्रमबद्ध सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो मैक्स वेबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94 दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो तो बुरे के लिए, पर स्वाधीन शासन के लिए अपरिहार्य। ये एडमंड बर्ग का कथन है। ये जे.पी. सूद के बुक से रेफरेंस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 मैकइवर के अनुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है निरंतरता, विवेकशीलता, एकरूपता, तटस्थता, व्यक्तिगता, नियमोन्मुखता। क्वेश्चन नंबर 96 किस विचारक ने लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन होने का खतरा देखा। डी टॉकविल ने। क्वेश्चन नंबर 97 लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सही चित्रण है लोकतंत्रीय केंद्रवाद। लेनिन के अनुसार शासन व्यवस्था लोकतंत्रीय केंद्रवाद के आधार पर होनी चाहिए। तो आज हम लोग 97 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एक बार अवश्य देखिए, साथ ही फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू।